कांग्रेस मांगे हिसाब। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा को लेकर के में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन इंद्री में किया गया। इस बैठक में इस यात्रा के प्रभारी सतपाल कौशिक मुख्य रूप से पहुंचे। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई ताकि इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और यह यात्रा कामयाब रहे। कार्यकर्ताओं में भी इस बैठक में जोश देखने को मिला है। सतपाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस मांगे हिसाब को लेकर के विभिन्न जगहों पर इस तरह की पदयात्रा चल रही है। इंद्री में भी यह पदयात्रा 9 अगस्त को इंद्री के बस स्टैंड से शुरू होकर के शहीद उधम सिंह चौक से होती हुई इस यात्रा का समापन वाल्मीकि चौक पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या कार्य किया उसका हिसाब मांगा जा रहा है। आज हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हुए फिर रहे हैं और विदेशों में जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब आएगी सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का काम प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा और जितने भी हरियाणा की समस्या है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज जो रिव्यू मीटिंग है ये जो 9 तारीख को हमारी हरियाणा मांगे हिसाब की पदयात्रा है, इसको मुख्य रूप से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 5 बार के सांसद हैं, उन्होंने सारे हरियाणा में 90 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में जो मुहिम छेड़ी हुई है, ये हरियाणा सरकार ने 10 सालों में किया क्या और आज झूठ बोल के लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, कर रहे हैं पॉजिटिव चेक की तरह घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ करना तो है नहीं। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि वो पारियों को 45 की जगह 55 रुपए मिलेंगे। तो मिलेंगे कब भाई? वो तो अक्टूबर में मिलेंगे ना। सितंबर के महीने में 4 संहिता लग जाएगी, अक्टूबर में दूसरी सरकार होगी और देश के मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो अगले साल अगली सरकार होगी उसमें लागू होंगे। चाहे वो किसान की एमएसपी की बात कर रहे हैं, कब देंगे कीमत? अक्टूबर से पहले कोई फसल मंडी में नहीं आने वाली है। आएगी कोई फसल? तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन सब बातों को उजागर करने के लिए हमारे बीच में रोहतक के सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। उनकी आज रिव्यू की मीटिंग है और हम बैठ के अब कुछ समय के बाद लोगों में, जो मैं 2-3 रोज पहले आया था, जब सब साथियों ने इकट्ठा मिलकर रूट तय किया था कि यहाँ बस स्टैंड के सामने जो गोल मार्केट है यहाँ पर इकट्ठे होंगे। यहाँ से इकट्ठे होकर सर्वप्रथम जाएंगे शहीद उधम सिंह जी को नमन करके उनको फूल अर्पित करके, उसके बाद जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में साथ निकलते हुए और महर्षि वाल्मीकि जो वो है चौक है वहां पर समाप्ति करेंगे। और सभी साथियों से इसमें एक प्रार्थना और रहेगी मेरी, इस चैनल के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं है, जो बाहर है, उनसे एक प्रार्थना रहेगी कि दीपेंद्र हुड्डा जी के आगे कोई नहीं चलेगा। उनके हाईकमान के सख्त आदेश है एआईसीसी के कि जो यात्रा के जो नेता हैं वही आगे रहेंगे। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि यात्रा में नेता पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। आज मेरा सबसे यह अनुरोध रहेगा कि ऐसा प्रोग्राम बनाए कि आगे केवल दीपेंद्र जी रहे और साथ में यहाँ के जो प्रबुद्ध नेता हैं, साथी हैं, जो लोगों को लीड करेंगे, वो साथ रहे। अगर आगे आप साथ रहोगे तो उन्होंने साफ कहा है कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, वो यात्रा को खराब करने आ रहे। नमस्कार जी। तो सबसे प्रार्थना है कि उसमें रहे और दूसरा सारे बैठ के करें, सलाह कर लें कैसे यात्रा में कैसे कैसे लोग लाने हैं, कितने लोग लाने हैं, काम करने की यात्रा है। और ये जो पर्चे हैं बिल्कुल ठीक लिखे हैं ये, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 हफ्ते से इतनी घोषणाएं कर दी कि वो 2047 तक भी पूरी होने वाली नहीं है। इतनी घोषणाएं कर दी, इनका भी पर्दाफाश करना है यात्रा में, आपने गाँव में जाके करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की मीटिंग जो है ये एक रिव्यू मीटिंग है। 9 तारीख को दोपहर को 2 बजे बहुत ही लोकप्रिय 5 बार के सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हरियाणा में एक पद यात्रा उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, उसी कड़ी में इंद्री में 2 बजे आ रहे हैं।
पद यात्रा करेंगे वो, बस स्टैंड से लेकर उधम सिंह चौक तक, उसके बाद हॉस्पिटल से होते हुए डीसी वाल्मीकि चौक पर जाकर समाप्ति होगी। हमने रूट गत दिनों तय किया था 2-3 दिन पहले, और उस रूट के बाद आज हमने रिव्यू मीटिंग रखी है। आज जो तैयारियां जो हमारी काफी पूरी हो चुकी है, आज उन प्रोग्राम की अंतिम तैयारियों को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हरियाणा में त्राही त्राही मान है, हर वर्ग दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है, छोटा दुकानदार दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, बेरोजगार दुखी है, लाखों आदमी देश छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान, देश का भविष्य खतरे में है। और हरियाणा प्रदेश जो कहीं नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, वो सबसे पीछे चला गया। किसान कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, हरियाणा में आंदोलन हुए, अब भी आंदोलन हो रहे हैं, 750 किसान आत्महत्या कर ली है। इन सब बातों को लेकर इस सरकार से हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गया। कहाँ गए वो पैसे? इन्होंने क्या काम किया? अच्छे दिनों का वादा किया था। अच्छे दिन किसके आए? बीजेपी के अच्छे दिन आए। इन्होंने क्या किया? दादू पर नलवी नहर थी, जो उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा थी, उसको बंद कर दिया। उस पर 4 लाख करोड़, उस पर 400 करोड़ रुपए लागत आई थी, वो सारी बंद पड़ी है, डिनोटिफाइड कर दी। इस प्रकार से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एमएसपी गारंटी देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को एमएसपी की ना तो घोषणा कर सकता, ना एमएसपी का रेट दे सकता, और वो सिर्फ बोनस दे सकता है। और 12 फसलें ऐसी हैं जिनका नाम दे के, जिनके बारे में प्रस्ताव पास करके जो प्रदेश में होती नहीं, मतलब अब कह दिया, कल कह दिया कि आड़तियों को 45 की जगह 55 रुपए देंगे कमीशन के। ये सारी बातें ऐसी हैं जो अक्टूबर के बाद लागू होने वाली हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार तो 1 महीने की रहेगी, 15 सितंबर 20 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। तो जो सरकार जो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए, इनसे हिसाब मांगने के लिए, इनकी झूठ की पोल को खोलने के लिए दीपेंद्र जी ने एक मुहिम छेड़ी है प्रदेश में। वो उस प्रोग्राम को लेकर आज ये मीटिंग हो रही है। रिव्यू मीटिंग। किसानों के भी कर्जे माफ किए हैं, उसकी घोषणा की है क्या? वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कुछ भी माफ नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार तो केवल 1 महीने की सरकार है, और आप समझदार हैं सारे। 1 महीने में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी एस्टीमेट भी नहीं कागज का बनता, तो माफ करना तो बहुत दूर की बात है। ये सारी घोषणाएं अगली सरकार की कर रहे हैं, ये पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे आप लोग जो हरियाणा मांगे साहब ये यात्रा कर रहे हैं, वहाँ एक तरफ तो गृह मंत्री जो है अमित शाह बता रहे हैं कि मेरे पास सारे वो हैं, अपना जो मर्जी आके हिसाब ले लो। गृह मंत्री जी के पास तो बहुत कुछ है। देश में 14 लाख करोड़ रुपए की जो माफी की है पूंजीपतियों की, उसमें हिस्सा है अमित शाह जी का। हमारे यमुनानगर में उदाहरण के तौर पे एक मिल थी, पेपर मिल, जो 50-60 साल पहले लगी हुई थी। वो मिल थी 2-3 हजार करोड़ की, मात्र 3 पेपर मिले 500 करोड़ में मोल ले ली, और वो अमित शाह जी के आदमी है। अमित शाह जी को तो बहुत पता है। अमित शाह जी तड़ी पार है इस देश के, आज वो गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन लोगों को उन्होंने बड़ा गुमराह किया, अच्छे दिनों के वादे किए, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला इन्होंने। आज इनका झूठ का पर्दा दीपेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी के नेतृत्व में आज लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इनका निकाल दिया। कांग्रेस एक तरफ जहाँ दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं पद यात्रा, एक तरफ शैलजा कर रही है, 2 फाड़ लग रही है। अच्छी बात तो है। दोनों कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कोई 2 फाड़ नहीं है। दोनों को अधिकार है करने का, दोनों लोकप्रिय हैं, दोनों सांसद हैं, लोगों को चुने हुए हैं। कर्मचारी कहीं ना कहीं सीएम सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? कर्मचारी नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएचएम के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों ने धरना लगाया हुआ है सड़क पे। आज तो समाज का हर वर्ग सड़क पे खड़ा है धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। इस सरकार का तो अंत निश्चित है। और मैं कहूँ, जिस प्रकार की हवा चल रही है, हरियाणा का सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ दे, 87 एमएलए नहीं बन जाए जैसे पहले बने थे 1987 में। सब झूठ है। 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। वो पर्ची खर्ची पहले कर लेते हैं, वो इंटरव्यू से पहले जिनको लगाना होता है उनको पास कर लेते हैं। आपको पता तो है एचपीएससी में कितने बड़े जो सेक्रेटरी था, वहां का सेक्रेटरी बड़ा मेन आदमी होता है एचपीएससी का, वही पहले तो पकड़ा गया। तो क्या बचा है? ये तो कह रहे हैं भाई पर्ची जो पर्ची है वो कांग्रेस के राज में चलती थी, बीजेपी के राज में तो खत्म कर दी गई है। आप कैसे दावा कर रहे हैं? ऐसे है जी, इन पे कहने का कुछ नहीं है। ये तो नेहरू जी के भी खिलाफ बोलते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, ये 5 काम तो गिनवा दें देश में इन्होंने क्या किया।
कितने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, कहाँ बनाए स्मार्ट सिटी? एक भी नहीं बनाया। किसान को दुगनी आमदन करने की बात करी थी, आमदन दुगनी तो हुई नहीं, खर्चा दुगना हो गया। जीएसटी ने कमर तोड़ के रख दिया इस देश की, जीएसटी ने। और आज दीपेंद्र जी ने कल जो लोकसभा में कहा है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने, वहां जानकारी दी है ऐतिहासिक, कि हरियाणा प्रदेश से 7% हमारे खजाने में जाता है और मिलता में 1% है। जो हरियाणा का रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू जाता है सेंट्रल पूल में, 7% जाता है टोटल का, और देते 1% है। और आज प्रदेश की स्थिति क्या है? 4 लाख करोड़ कर्जे हो गया है। ये कर्जा उतारना बड़ा मुश्किल होगा, ये सब हमने देना पड़ेगा। पार्टी संगठन बनाने में मजबूत क्यों नहीं कामयाब होगी, क्या कारण है? देखिए, वो तो हाईकमान की बात है, प्रयास में है, लेकिन आज हरियाणा की जनता के प्यार ने, हरियाणा जनता के आशीर्वाद ने और बीजेपी की मुखालफत ने लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा के चुनाव में 47% वोट बिना संगठन के पड़े हैं। और मैं अगर ये कहूं कि अगली बार 60% से फालतू वोट कांग्रेस को पड़ेंगे जो 2 विधानसभा के चुनाव में। आपका एजेंडा क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप बीच में जाएंगे? एजेंडा ये बीजेपी की जो तानाशाही है, जो बीजेपी की लूट है, जो बीजेपी की फूट है। कभी ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी ये जाट नॉन जाट की बात करते हैं, विकास की बात ही नहीं करते। विकास तो अब तक पैदा ही नहीं हुआ, गायब होगा विकास तो। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भाईचारे के नाम पर चुनाव लड़ेगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी के प्रधानगी में सब लोग एक हैं, कोई फूट नहीं है, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी जब सरकार थी, क्षेत्रवाद का कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लग रहा है। नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, यहाँ बड़े भारी काम हुए हैं। अगर मैं काम करवाने लगूं कि जो आपके पड़ोस से पश्चिमी नहर निकल रही है, करनाल से लेकर और वहां तक खिदराबाद तक, जहां तक नहर निकलती है, 10 पुल बने थे। एक का पुल 15-15 करोड़ का पुल था, वो किसने बनाए? इन्होंने एक भी नहीं बनाया, सारे हुड्डा साहब ने बनाए थे। और जो नहर जिसको सड़क को कहते हैं, ये पंचकूला से जो कलन और सड़क बनी है, उसकी 1000 करोड़ की पेमेंट हुड्डा साहब ने कराई थी जमीन की। तो ये तो बातें थर्मल किसने लगाया? हुड्डा साहब ने लगाया। तो ये तो पश्चिमी नहर की बात करें, 6 पुल बने थे बीजेपी के साथ। बीजेपी सरकार ने प्रदेश को कर्जदार बनाया। मैं तो पूछता हूँ आपसे, 70,000 करोड़ का कर्जा था रिकॉर्ड पे, आज वो 4 लाख करोड़ कैसे हो गया? उसमें कौन सा काम किया बीजेपी सरकार ने 10 सालों में? सिर्फ इवेंट्स की है, इवेंट्स मैनेजमेंट करी है, लोगों को धार्मिक भावनाओं पे भड़काया है। राम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी राम को मानते हैं, हम सुबह उठते राम राम करते हैं, लेकिन राम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राम भाजपाओं का नहीं है, राम हम सब का है, हम सबका आराध्य है वो। हम उसको, आप सुबह उठते हैं सब पहले राम राम ही करते हैं। यदि आपकी सरकार बनती है, सत्ता में आती है, तो क्या करेंगे? सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे, किसान को लाभकारी मूल्य देंगे, और जो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। ये सारा प्रोग्राम है। ये जो ना थोड़ा ब्रीफ कर दो। शिक्षा संस्थान जो बर्बाद करे हैं उनको बहाल करेंगे, 6,000 पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन, 2 लाख खाली जो सरकारी नौकरी उनको भरेंगे, सफाई कर्मचारियों को मनरेगा का रेट पक्का किया जाएगा, जातिगत जनगणना कराएंगे, बिजली देंगे 300 यूनिट फ्री, 25 लाख का इलाज सरकारी खर्च पर करेंगे, गरीब परिवार को 100 गज के प्लाट देंगे, स्वास्थ्य के बढ़ाएंगे, जनरोधी पोर्टलों को मुक्ति देंगे। जो पोर्टल बनाए हैं, इतने पीपी बना दिए कि सारे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, किसानों को MSP गारंटी देंगे। ये तो सिर्फ जबानी करे हैं, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आएगी तो MSP गारंटी देगी। और BC जो क्रीमी लेयर है उसको 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। और जो खिलाड़ियों के साथ उन्होंने अपमान किया है, जो हुड्डा साहब ने एक बहुत बड़ी, ये जो आज मेडल आ रहे हैं ना, जितने मेडल आए अब तक, 1-2 को छोड़ के सारे हरियाणा के मेडल हैं। ये हुड्डा साहब की जो उन्होंने पैदा की थी बच्चों में ललक, उनमें उनको पद लाओ, पदक लाओ पद पाओ, उसी का परिणाम है सारा का सारा। ये पद लाओ पदक लाओ और नशा मुक्ति पर कंट्रोल करेंगे। ये सरकार ने तो नशा इतना बढ़ा दिया कि ठेके ऐसे खोल दिए शराब के और उसके नशे के, अरे ओपन काम चल रहा है सारा का सारा।
जो संदीप सिंह है पूर्व खेल मंत्री, जूनियर कोच जो है वो आपकी पार्टी में शामिल होगी, टिकट की डिमांड कर रही है आपके। देखियो, हर आदमी का अधिकार है, लेकिन संदीप सिंह ने अच्छी बात नहीं करी और सरकार ने भी अच्छी बात नहीं करी। वो लड़की एक प्लेयर थी, कोच थी, सरकार की एम्प्लॉय थी, जिस प्रकार से उसका शोषण किया, उसको अपमानित किया, ये सब जग को पता है। और आज उसको अधिकार है, अगर उसमें बहादुरी है उस लड़की में कि आज वो कहती है मैं सरकार में उसको रह नहीं सकी, लेकिन उसको जनता के बीच में रहूंगी मैं। अच्छी बात है, वो टिकट मांग रही, उसको अधिकार टिकट मांगने का, ये तो पार्टी का दे पार्टी का अधिकार है। किरण चौधरी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर चली गई, या फर्क पड़ेगा पार्टियों को? कुछ नहीं फर्क पड़ता। असली किरण तो चौधरी बंसी लाल जी थे, और चौधरी बंसी लाल के साथ कभी उसकी बनी नहीं, वो तो नकली किरण थी। असली किरण तो हरियाणा की चौधरी बंसी लाल जी थे। कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो आगे विधायक भी नहीं बन सकती, ऐसा लग रहा है मेरे को। आज प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। जब लहर आती है ना, सुनामी आती है, तो किसी को देखती नहीं। वो बीजेपी से लोग दुखी हो चुके हैं हरियाणा के। ये परसों दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं बस स्टैंड के सामने गोल मार्केट में, उन्हीं उसी की तैयारी में सारे इकट्ठे हुए हैं आज। और हमारे ऑब्जर्वर साहब हैं जो कौशिक साहब, ये सब की ड्यूटियां लगाएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे आएगा, और सबकी बात करेंगे भाई अनुशासन में रहना सबने, और शांतिपूर्वक यात्रा करनी है। और हमारी सबकी ड्यूटियां लगाएंगे ये कि किसने कैसे कितने कितने आदमी लाने हैं, कैसे व्यवस्था बना के रखनी है। टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ? टाइमिंग तो 1:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, और 1:30 बजे अपना बस स्टैंड के सामने गोल मार्केट, वहाँ से कौशिक साहब ने बताया कि शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति जो लगी हुई है ये रेस्ट हाउस पुल के पास ही, वहाँ से मुड़ के अंदर सीधा जाके और मंदिर आता है देवी मंदिर से आगे, और वहाँ राइट मुड़ के फिर हॉस्पिटल चौक से लेफ्ट मुड़ के आगे बाजार से होते हुए वाल्मीकि जो चौक है, वहाँ पर हमारी यात्रा खत्म होगी। और सभी भाइयों में बहनों में सब में उत्साह है कि इस यात्रा को बड़ी भारी लोगों में वो है कि हम बढ़ चढ़ कर चलेंगे। आज हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर आए हैं, जो हमारे हरियाणा मांगे हिसाब के जो कोऑर्डिनेटर हैं, सतपाल कौशिक जी, हमारे प्रभारी जिला के लहरी सिंह जी, अरविंद जी। आज हम सभी साथी यहाँ एकत्र हुए हैं। परसों शुक्रवार को 2 बजे हमारे प्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे हरियाणा मांगे हिसाब के इस कार्यक्रम के तहत। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि किस तरीके से हम इसको एक संगठित होकर मजबूती के साथ भारी से भारी संख्या में एकत्र होकर इस प्रोग्राम को मनाएं, इस कार्यक्रम को मनाएं। उसके लिए हम सभी एकत्र हुए हैं, और हमारे दोनों ये प्रभारी जैसे भी दिशा निर्देश करेंगे उस तरीके से हम सभी कार्यकर्ता उसमें अपना अपना पूरा योगदान देंगे। आज जैसे सभी साथियों ने बताया, पहले तो मैं आपका और आपके चैनलों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इंद्री की खबर सारी दुनिया में आप फैला रहे हैं। और जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, परसों जैसे माननीय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा वो इंसान है जो 5 बार जो ना सांसद बने हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन रखे हैं आज तक प्राइम मिनिस्टर के पास भी उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। ये एक जो है ना जीता जागता सबूत है। और हमारे अभी नवनिर्वाचित जो अंबाला से सांसद बने हैं, उन्होंने जो बात रखी थी आज तक उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। वो जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह कहता है मेरे पास हिसाब है, अरे हिसाब है तो दे दे, जो हमने हिसाब मांगा है। यहाँ आकर के झूठ बोलता है और जो ना दूसरों को धमकी देता है। ये धमकी से हम डरने वाले नहीं है। और ये धमकी जाके गुजरात में देना, गुजरात वाला जो ना मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि इस प्रकार से जो ना आकर के जो ना वो धमकाता है, ऐसा नहीं है। आज पब्लिक जान चुकी है, और पब्लिक जो 10 साल से इस प्रकार से डरी हुई थी, उसका डर अगर निकाला है तो राहुल गांधी ने निकाला है, जो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो जाकर के हर आदमी से उन्होंने बात की है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबसे जो ना बात करके। और आज अगर ये श्रेय जाता है, आज अगर ये सारी पब्लिक इकट्ठी होती है,
आज दीपेंद्र हुड्डा जी का जो घर घर में जाकर के स्वागत होता है, उसका जो है ना श्रेय जाता है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने सारे देश के जो डरे हुए लोगों का डर निकाल दिया। हरियाणा में अगर बात करें, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन रहेगा? हाईकमांड फैसला करेगी, और वो सारे के सारे पब्लिक ने जो है ना कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनाने हैं, और जो हाईकमांड ने जो है ना उसका फैसला करना है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कहीं ना कहीं शैलजा या इसमें दीपेंद्र हुड्डा देखिए, ये सबका हक है, कोई भी जो ना लाइन में लगे रहे, समझे कि नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो बात ये है कि हम 10 साल से ये सरकार भी देख रहे हैं, और इससे पहले 10 साल जो सरकार थी, कोई भी आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया, खाली नहीं आया, गरीब से गरीब आदमी का भी काम करके भेजा और सबको न्याय दिया। 100 गज के प्लॉट 4 लाख दिए, इन्होंने आकर के वो प्लॉटों की जो है ना वो स्कीम ही बंद कर दी। और इस प्रकार से अब अगर सरकार हमारी आगे जो है ना आती है, ये लोग सरकार बनाएंगे, लोगों ने फैसला कर लिया है, और वो जो प्लॉट उन्होंने ये स्कीम बंद की थी वो स्कीम लागू करेंगे, और इतना ही नहीं, 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 2 कमरे का 3.5 लाख रुपए में मकान बना करके देंगे। देखिए, मैं कमल मान हूँ, एआईसीसी की मेंबर हूँ, और आज जो इंद्री में जोश है जो मैं देख रही हूँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कौशिक जी, सतपाल कौशिक जी एक बहुत पुराने लीडर हैं, हमारे साथी हैं, और आज यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के आए हैं। लहरी सिंह जी भी बहुत पुराने लीडर हैं, हमारे ऑब्जर्वर हैं। लेकिन आज एक बात कहना चाहती हूँ कि आज ये जो सरकार जिसने झूठ बोलकर, झूठे वायदे कर कर हम सबको बहकाया, फुसलाया और हमको सब्ज बाग दिखाए, वो सब झूठ था। हुड्डा साहब के राज में हुड्डा साहब ने इतना काम किया था कि हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर उन्होंने हरियाणा को लेकर आए थे। और आज क्या है, आज भी हरियाणा नंबर 1 पर है, लेकिन वो है गुंडागिर्दी में, रिश्वतखोरी में, कोई काम नहीं हो रहा है। सब लोग, छोटे से बड़ा वर्ग, सब बड़े परेशान हैं। छोटा व्यापारी तो जो है बिल्कुल परेशान है, उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। आज हम इतना जोश है दीपेंद्र जी के लिए, क्योंकि वो हमारे महबूब नेता हैं, और उन्होंने इतना, मैंने उनको देखा है, पर्सनली देखा है कि रात के 11 बजे भी, सर्दी की रातों में वो लोगों को मिलते हैं, और जब तक एक एक आदमी को निपटा नहीं लेते हैं वो बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। तो आज इसीलिए लोगों में इतना जोश है, बारिश की तरह उनके आने की इंतजार हो रही है, और हम सब उनके साथ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और बहुत मजबूती से कांग्रेस आएगी इस तरफ।